ले चलता हूं आपको चिंचोंडी ग्राम में। 6 साल से लेकर के 10 साल का बच्चा हुआ है, नेमीचंद, और वो इतना विशेष थे। अगर बच्चों में भी बैठते थे तो अलग से नजर आते थे, क्योंकि जिसको कुछ अलग से बनना होता है वो कुछ अलग से ही दिखने भी लगता है। आप ये देखिए, जो ये लक्षण यहां उभर रहे हैं, ये लक्षण उनके बचपन में भी थे, और शायद यही चिन्ह उनको जिन शासन की तरफ खींच करके लाए, वजह कुछ भी बनती जाए, क्योंकि आपके दिलों पर किसने राज करना है, आपके दिल पर किसकी हुकूमत रहनी है, ये सृष्टि में कोई ना कोई रचयिता भेजता ही है। तो जीवन में परिवर्तन कब आया? पिता के गुजरने के बाद और तांगे का पहिया बदन के ऊपर से निकलने के बाद कुछ भी चोट नहीं आना। उस तांगे के ऊपर लोग भी बैठे हैं, और तांगे का पहिया कोई गद्दीदार तो होता नहीं, बड़ा कठोर होता है, और उसका ऊपर से गुजरना, उस शरीर पर कुछ भी नहीं होना, तुम्हें लगता नहीं कि होने वाले महापुरुष की कभी कभी कुदरत भी रक्षा करती है? जिसे सबका रखवाला बनना हो, उसका रखवाला कोई अदृश्य शक्ति जरूर होती है, क्योंकि जब तक उस काम को वो अंजाम नहीं दे देता, तब तक उसकी यात्रा कभी पूर्ण नहीं होती है। वो बात अलग है कि कुछ ऐसे भी प्रतिभाशील होते हैं कि हम जैसे सामान्य 90 साल की उम्र में भी वो काम नहीं कर पाते, जो काम केवल 36 साल की उम्र में भी कर जाते हैं। पूज्यपाद श्री तिलोक ऋषि जी महाराज साहब, उम्र केवल 36 साल की, दीक्षा पर्याय 26 साल का, यानी जिन्होंने 10 साल की उम्र में अपने पिता के साथ दीक्षा ली थी। इधर आचार्य सम्राट गुरुदेव आनंद ऋषि जी के गुरुदेव रतन ऋषि जी ने भी अपने पिता के साथ दीक्षा ली। बस फर्क इतना ही है, तिलोक ऋषि जी उस वक्त 10 वर्ष के थे, रतन ऋषि जी उस वक्त 12 वर्ष के थे, और जब उनके चरणों में आनंद बाबा ने दीक्षा ली, नेमीचंद ने दीक्षा ली, उस वक्त उनकी उम्र 13 वर्ष की थी। पर लेकिन ये सिलसिला कैसे चलता है? आप पीछे लौट जाएं अपनी कल्पना के आधार पर, क्योंकि आप कल्पना कर सकते हो, अगर आप लोगों ने संतों का विहार करवाया हो, संतों को विहार करवाकर अपने क्षेत्र में लाए हों, तो आप भी सहज उसका अनुमान लगा सकते हो, उसकी कल्पना कर सकते हो कि जैसे ही चिंचोंडी ग्राम वासियों को पता चला कि गुरुदेव श्री रतन ऋषि जी महाराज पधार रहे हैं, ये समाचार चिंचोंडी ग्राम के सभी लोगों के बीच में दौड़ गया।
और उस समय की स्वस्थ परंपरा थी कि गांव का मेहमान पूरे गांव का होता था। आजकल तो बट गए भैया, आजकल तो तुम लोग साधुओं को शकल देख देख करके आते हो। बहुत कम होते हैं जो हर जैन संत के लिए उपलब्ध रहता है। लेकिन आप ये सोचते हो और पूछते हो हमारे वाले हैं क्या? जब हमारे वाले हो तो आने की सोचते हो, और जब दूसरे के हो ना छोड़ो और वही संभालेंगे जिनके आए। ये सोच कॉमन सोच बतला रहा हूं, लेकिन गांव की सोच ऐसी नहीं होती थी। जो गांव में संत आता था वो मेहमान नहीं, उनके लिए भगवान होता था और पूरे गांव का होता था। तो पूरा गांव उठ करके रतन ऋषि जी महाराज साहब की अगवानी में 3-3 किलोमीटर 4-4 किलोमीटर, और जो बुजुर्ग थे वो भी चले आ रहे हैं। और देखिए जब कभी आते थे संत गांव में तो 4-4 किलोमीटर से कोई 4 किलोमीटर पे पहुंच गया, कोई 3 किलोमीटर पे पहुंच गया, कोई 2 किलोमीटर पे पहुंच गया, कोई 1 किलोमीटर पर पहुंच गया। यानी पूरी एक लाइन लगी रहती थी। मिलते जाते थे, मिलते जाते थे, जुड़ते जाते थे, जुड़ते जाते थे, जय जयकार करते जाते थे। तो सोचिए मां हुलासा बाई अपने दोनों पुत्रों के साथ गुरुदेव की अगवानी में गई हैं। आप कल्पना कीजिए वो छोटा सा नेमीचंद गुरुदेव को लेने के लिए बड़े उत्साह के साथ, उन नन्ही आंखों ने एक विराट व्यक्तित्व को देखा होगा। उस विराट व्यक्तित्व को जिसने उनके ही भाग्य का निर्माण करना था। और देखिए आपको एक रहस्य और बतलाता हूं, ये तुम कभी कभी अपने ऊपर भी प्रयोग कर लिया करो। कोई चेहरा ऐसा होता है जिससे आपको जुड़ना होता है, वो चेहरा पहली नजर में ही बहुत अच्छा लगता है। ये आपने कभी भी देखा होगा। ये जो जुड़ाव है ना, इसी को कहते हैं जन्मों जन्मों का रिश्ता। मतलब जिसको पहली बार देखा, जिससे जान नहीं पहचान नहीं, लेकिन देखते ही दिल आ जाता है। ये तुम्हारे साथ भी हुआ होगा, होता भी है। और कभी कभी ऐसा होता भी है कि जिसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन उसका चेहरा देखना तुमको अच्छा नहीं लगता। तो ये सब खेल संयोगों के होते हैं। जैसे ही गुरुदेव के ऊपर पहली नजर पड़ी नेमीचंद की, पता नहीं क्या इतना खुश हुआ। देखती बोलिए गुरुदेव श्री रतन ऋषि जी महाराज साहब की। एक छोटे से बच्चे के मुख से एक जयकारा निकला। वैसे तो सभी जयकारा लगाते ही हैं, लेकिन पहला जयकारा जब लगाया उस नेमीचंद गुगलिया ने, तो मालूम आपको पहले जयकारे लगाने वाले पर गुरुदेव की नजर गई ना नजर। अब जैसे तुम गीत गाते हो और कोई बढ़ियाई गीत गाते हो तो हम भी यूं बैठे तो यूं देखने लग जाते हैं, तो फर्क तो पड़ता है। तो स्पेशल जब एक आवाज निकली सुरीली, तो गुरुदेव का ध्यान गया, बच्चे पर पहला दृष्टिपात हुआ। नेमीचंद के ऊपर पहली नजर पड़ी गुरु की। दोनों गुरु और शिष्य की पहली नजर से नजर मिली। वो नजारा बड़ा गजब का था। और कहते हैं कि जब तक इस जगह पर नहीं पहुंचे जहां रुकना था, तो रतन ऋषि जी नेमीचंद को बार बार देखते रहे। उसकी मुखाकृति को, उसकी मासूमियत को, उसके भोलेपन को, उसकी चाल को, उसकी मुस्कुराहट को देखते ही चले गए।
पहुंच गए अपनी जगह, लोगों ने स्वागत किया, जोश में थे। प्रवचनों का सिलसिला शुरू हुआ और वो दिन में ही प्रवचन होते थे, मैंने बताया। तो दिन में होने की वजह से क्या, तो स्कूल की छुट्टी हो जाती थी। तो बच्चे नेमीचंद खुद भी प्रवचन में आने लगे, उनकी वाणी सुनने लगे, आगे बैठकर समायक करने लगे। अब ये बच्चे तो अपने पैंट पांट में कर लेते हैं समायक, लेकिन उस वक्त मैं बताऊं, ये ड्रेस उस वक्त होती भी नहीं थी। ये ड्रेस जो आजकल आया ना, ये ड्रेस, ये रेडीमेड का जमाना उस वक्त नहीं। ये तो मानोगे ना नू, आजकल तो आदमी रेडीमेड ही करता है। आप लोगों ने भी सोच रखा है धर्म ध्यान भी रेडीमेड हो जाए तो अच्छा है। हाँ, एक जना तो बोला, गुरु महाराज हमारे नाम की 4-5 माला फेर दियो। मैं बोला यार कमाल की बात है। कि गुरु महाराज आपके पेट में हमारा अन्न जावे है ना, है जावे है ना। मैं माला लेके बैठूंगा, पता नहीं माला कैसे पकड़ूंगा, कैसे होंगे भाव नहीं होंगे, तो बस आप हमारे नाम की माला फेर दिया करो। यानी मेरे नाम की समझ रहे हो ना, उसके नाम की नहीं। मैंने कोई बाला साहब नहीं करना। मतलब ये कि जो नौकार मंत्र जो जाप करना चाहते हो आप, वो जाप हमसे करवाना चाहते हो, वो जाप आप कर दो बस। और ये सिलसिला पंडितों ने भी कर रखा है। पंडित कह रखे मैं तेरा 1.25 लाख का जाप कर दूंगा, बस इतना पैसा। कभी कभी साधु साध्वी आपके नाम का जाप करवाते तो तुमसे भी बोल देते संस्था में इतना दे दियो, हो जाता है। तो कहने की बात फिर आता हूं। आना जाना शुरू हुआ। गुरु चरणों में बैठना नेमीचंद को अच्छा लगने लगा। कुछ पाठ सीखे उनसे उन्होंने। तो एक दिन अचानक सिर के ऊपर हाथ फेरा और हाथ में जब हाथ लिया, ललाट को जब पढ़ा, ज्ञानी तो बहुत थे रतन ऋषि जी, वो देखने लगे कि ये बच्चा सामान्य बच्चा, ये विशेष। ध्यान लगाया, क्योंकि पहले साधकों का ध्यान बड़ा जबरदस्त रहता था। बताओ क्यों? पहले ध्यान तुम्हारे ऊपर कम होता था। पहले लोगों पर ध्यान कम होता था, अपनी साधना पर ध्यान। हाँ, अब तो साधुओं को वक्त नहीं मिलता। चौमासे में कार्यक्रम के ऊपर कार्यक्रम चलते रहते हैं। अब जब इतने कार्यक्रम चलेंगे तो वो परमात्मा से मिलने का कार्यक्रम कब होगा? तो हम तुम्हारे ही कार्यक्रम में लिप्त हो जाते हैं। तो हमें ऐसा होता है कि भगवान तो सिद्ध होता नहीं, तुम जरूर सिद्ध हो जाते हो। है, तुम्हें सिद्ध करना पड़ता है। हाँ, सिद्ध करने का मतलब नहीं समझे आप। मैं तुम्हारी बार बार हाल चाल पूछूंगा तो तुम्हारा दिल हमारे ऊपर आ जाता है, और जब तुम्हारा दिल हमारे ऊपर आ जाता है तो हमें तुम्हारी सिद्धि हो जाती है। भाई महाराज जी बहुत अच्छे हैं। तो ध्यान किया उन्होंने कुछ ऐसी अदृश्य शक्ति का जिससे भविष्य जाना जाता है। जैसे ही ध्यान किया, गुरुदेव रतन ऋषि ने आंखें खुल गई। ये तो बहुत बड़ा व्यक्तित्व बनने वाला है। ये तो जिन शासन की महती प्रभावना करने वाला है, जो अभी केवल 3 फुट का बच्चा है, ये विराट व्यक्तित्व धारण करने वाला है। जब ये बात आती है
जैसे आप लोगों को अपने व्यापार की चिंता होती है, ऐसे गुरुओं को जिन शासन की चिंता होती है। और ये गुरुदेव जानते थे कि इनकी मां को सबसे ज्यादा विशेष लगाव इसी से है। जो शासन के काम आ सकता है उसी से विशेष लगाव है। अब मैं क्या करूं इसको। अब देखिए यहां एक और मेंटिलिटी, एक मानसिकता के दर्शन हो रहे हैं। गुरुदेव रतन ऋषि जी नेमी चंद को केवल अपना शिष्य बनाने के लिए नहीं मांग रहे, वो जिन शासन की सेवा करने की अनंत संभावनाएं हैं इसके अंदर, इसलिए उसको मांगने के लिए मन बनाया कि आज मैं स्वयं मां से भीख मांगूंगा। आज तक मैंने गोचरी मांगी है, लेकिन आज शासन के दिपाने वाले इस दिव्य बालक की भिक्षा मांगूंगा। दोपहर का वक्त नेमीचंद अपने मां के साथ दर्शन करने के लिए आया। दर्शन करके जब जाने लगे तब गुरुदेव ने कहा, हुलसा बाई, आज मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूं। हुलसा के तो हाथ पांव ठंडे पड़ गए। कहा कि गुरुदेव आप क्या हाथ जोड़ के क्यों बोल रहे हो? क्योंकि साधु भिक्षा कभी हाथ जोड़कर ये नहीं कहते माई एक टुकड़ा दे दे, ऐसा नहीं। ए माई 2 पैसे दे दे, यही विशेषता संत को भिक्षु बनाती है। बस याद कर लेना, भिक्षु में और भिखारी में यही अंतर होता है। भिक्षु भी मांग कर खाता है, भिखारी भी मांग कर खाता है, लेकिन भिक्षु में और भिखारी में एक अंतर होता है। भिखारी जमा करने के लिए मांगता है और भिक्षु केवल जीवन यापन करने के लिए मांगता है। उसी वक्त के लिए मांगता है, बचाने के लिए नहीं मांगता। वो जमा नहीं करता, जो जमा करे वो भिखारी, और जो केवल उपयोग के लिए मांगे वो भिक्षु। यही अंतर है। गृहस्थ होने की वजह से आपको भी जमा करना पड़ता है, इसलिए आप गृहस्थ में चले गए। लेकिन संत ऐसा होता है जो जमा करने के लिए नहीं मांगता। पहले तो बड़ी विशेषताएं थी। सुई भी घर से ही मांग करके लाते थे। बर्तन, अगर कपड़े धोने के लिए कोई बर्तन है वो भी घरों से ही मांग करके लाते थे। हर चीज घर से ही मांग करके लाते थे। अब तो रखने भी लग गए हम लोग, कपड़े भी एडवांस में रखने लग गए, लेकिन पहले ये व्यवस्था नहीं थी। पहले कम से कम परिग्रह, कम से कम परिग्रह। हम अब आगे की सोचकर मांगते हैं। जमा करने का अधिकार केवल आचार्य को होता है और किसी को नहीं, लेकिन अब हम सभी मांगने लग गए, जमा करने लग गए। इसलिए हम भिक्षु कम भिखारी होते जा रहे हैं। ये कड़वा सत्य हो सकता है और इसे स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम इस सत्य को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हमारी भिक्षु वृत्ति की हमें याद नहीं आएगी। लेकिन कहा, हुलसा बाई, आज मैं आपसे एक भीख मांग रहा हूं। आप ये दृश्य देखिए और सोचिए। निष्प्रही व्यक्ति जिसे कुछ नहीं चाहिए, आज वो एक मां के सामने भीख मांग रहा है। वो सोच नहीं पाई कि गुरुदेव ऐसा क्यों बोल रहे हैं। कहा कि गुरुदेव आप ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि ये भीख ऐसी है कि तेरा दिल टूट सकता है। क्योंकि मैं जब एक मां की ममता का हिसाब लगाता हूं तो मुझे मांगते हुए भी दर्द हो रहा है, लेकिन मैं वो मांग रहा हूं जो इस दुनिया के लिए नहीं बना, वो जिन शासन के लिए बना है।
आप बोलो तो सही, जिस बालक ने तेरा हाथ पकड़ रखा है, इसका हाथ मेरे हाथ में दे दे, मुझे नेमी दे दे। आप अपने दिल पर हाथ रखना। एक मां से गुरुदेव नेमी को नहीं मांग रहे, उसके कलेजे को मांग रहे। एकदम तो हिल गई, सक पका गई, मुंह खुला का खुला रह गया। अब गुरुदेव को क्या बोले? मां, ये नेमी साधारण बालक नहीं है, इसके अंदर विराट व्यक्तित्व बनने की अनंत संभावनाएं हैं। ये महावीर के शासन को दिपा सकता है और ये उस स्थान पर पहुंच सकता है जिस स्थान पर कोई भी एक अच्छी मां, सच्ची मां अपने बच्चे को देखना चाहती है। आप सोच भी नहीं सकती हुलसा, ये रत्न है, रत्न। मां चुप हो गई, कहा कि अभी तो नेमी बालक है। मानी यानी उस बात को उसने टालने की कोशिश की। कहा ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि मां का सवाल है और मैं जानता हूं कि मां का दिल कैसा होता है, और जब से तुम्हारा सुहाग गया है तो सब कुछ तुम्हारी संभावनाएं इसी के ऊपर ही टिक गई हैं, सारी आशाएं इसी के ऊपर टिक गई है। मैं जानता हूं, मैं तुम्हारी आंखों को पढ़ना भी जानता हूं, क्योंकि जितने तुम लाड से इसको देखती हो, इसको तरफ नहीं देखती, तुम अपने उज्जवल भविष्य को देखती हो कि इसको पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी, बहुत बड़ा आदमी बनाऊंगी और जो मुझे बहुत सुख देगा। बस मां, तेरी सोच में मेरी सोच में इतना ही अंतर है कि तू अपने लिए सोच रही है और मैं जिन शासन के लिए सोच रहा हूं। बस तू जा, विचार कर। बच्चे को लेकर घर पहुंच गई। मां उदास है, क्योंकि बहुत जोर लगता रे, बहुत जोर लगता है। धन्य है वो माता पिता जो अपने कलेजे के टुकड़ों को जिन शासन को सौंपते हैं। और वो वही सोच सकते हैं जो केवल अपनी नहीं सोचते, शासन की सोचते। और ये दिल, और आज पहली बार नेमी के चेहरे पर लालिमा है, लेकिन बोला कुछ नहीं। तब शाम को मां हुलसा ने नेमी से पूछा, बेटा तू साधु बनना चाहता है? देखो कितनी विनम्रता है उस बालक की, और ये विनम्रता जीवन के लास्ट टाइम तक बनी रही उनकी। इसको कहते कि बचपन की विनम्रता। तब मां को एक ही जवाब दिया, मां अगर आपकी आज्ञा हो तो। ये नहीं कहा हाँ मैं बनना चाहता हूं। कितना ध्यान होगा उस बालक का कि अगर मैं डायरेक्ट कहूंगा हाँ मैं बनना चाहता हूं तो कहीं मेरी मां का दिल, और क्योंकि जिस मां ने मुझे जन्म दिया है, जिस मां ने मेरे लिए हर तकलीफ को भी मुझको आगे रख करके सहन कर गई, मेरी वजह से मेरी मां को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कहा कि मां जैसी तेरी आज्ञा। पहले तो उसी चीज से वो रीझ गई। बस बेटा तेरे लिए मैं 2 दिन पहले तेरे बड़े भाई से बात कर रही थी कि मैं नेमी को खूब पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी, और उसने भी कहा था मैं अपनी पढ़ाई बंद कर दूंगा, जो पैसा मेरे ऊपर खर्च होगा वो सारा का सारा पैसा खर्च
नेमी की पढ़ाई पर करेंगे और इनको खूब पढ़ाएंगे। मैंने बहुत सोचा था पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी धूमधाम से शादी करूंगी और मैं एक तेरा संसार बसते हुए देख करके अपनी आंखों को तृप्त करूंगी। तब एक बात कहता है कि मां, पढ़ा तो मुझे गुरुदेव भी देंगे, पढ़ा तो मुझे गुरुदेव भी देंगे, और रही शादी की बात, मैं बच्चा हूं लेकिन मेरे हृदय में भी कोई तमन्ना नहीं है। आजकल के छोटे छोटे बच्चों में छोटे छोटे बच्चे कहते बड़े होकर हम शादी करेंगे। अभी मुंह तो धोना आता नहीं, शादी के सपने देखने लग जाते हैं भैया। पर है मतलब, और मैं बताऊं आप लोगों को एक गहरी बात मनोवैज्ञानिक, तुम लोगों को इसको तुम लोग ही इनको बच्चा समझते हो, ये अपने आप को बच्चा, हाँ ये अपने आप को बच्चा कोई समझते हैं, तुम समझते रहते हो और इनको बार बार कहते हो तू बच्चा है तू बच्चा। इनको कई बच्चों को तो बुरा भी लगता है, ये क्या है बच्चा 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 लगा रखी है, हम बच्चे कोई, हम बड़े हो गए हैं। दिल कुछ पक्का करने लगे। 1 महीने के बाद गुरुदेव का चतुर्मास हेतु मीरी में चतुर्मास था उस साल, और मीरी चिंचोंडी के पास ही है। मीरी में चतुर्मास था गुरु रतन ऋषि जी का। जब वो बिहार हुआ चतुर्मास हेतु, तो एक दिन पहले घर पहुंच गए, कहा हुलसा बाई तेरी इजाजत हो तो नेमी को ले जाऊं साथ, इसकी भावना है तो ले जाओ जी। और ये कितनी मुश्किल से कहा होगा, और जिस समय पूरा का पूरा गांव छोड़ने आया, देखो जी ये नज़ारा देखना आप, वही किसने सोचा था, किसने सोचा था जब गुरुदेव आए थे तो बच्चा उनमें भी गया था। जिसने पहला जयकारा लगाया था गुरुदेव श्री रतन ऋषि जी महाराज साहब की, ये जयकारा लगाया था जिस बालक ने, किसने सोचा था 1 महीने के बाद बालक गुरुदेव के साथ जाएगा। वो भी गया, लेकिन 3-4 किलोमीटर के बाद सब वापिस लौट आए, लेकिन गुरु रतन ऋषि जी की उंगली पकड़ ली। नेमी चंद ने माँ को प्रणाम किया, माँ ने अपने गले से लगाया, उसका माथा चूमा और कहा गुरुदेव को तंग मत करना, दिल लगा के पढ़ना, अभी पढ़ने पर ध्यान देना, अभी मैंने तुझे साधु बनने की इजाजत नहीं दी है, तू गुरुदेव को अच्छे ढंग से देख, अच्छे ढंग से पढ़, तेरा दिल लगे तो फिर बाद में सोचूंगी। ये कहकर के नेमी को जुदा किया अपने से। पहली बार एक माँ ने अपने बच्चे को जिन शासन को सुपुर्द करने के लिए, सौंपने के लिए अपने कलेजे पे पत्थर रखा और गुरुदेव को उस बच्चे को सौंप दिया। चले आए 4 महीने दिल लगा करके पढ़ाई की, कई पाठ याद के, स्मरण शक्ति बड़ी जबरदस्त थी उनकी, प्रतिक्रमण भी याद कर लिया। अपने चोलपट्टे गाती के अंदर वो रहने लगे। वो छोटा सा बालक 1-1 महीने के बाद मां देखने जाती थी और बच्चे के अंदर इतनी गंभीरता देख करके अंतर ही अंतर प्रसन्न होती थी। आती गई, जाती गई, संभालती गई, देखती गई, समझती गई, समझाती गई, अपने आप को समझाती गई, कुछ कुछ समझने लगी। चौमासे के बाद बिहार करके गुरुदेव बांबोरी पहुंचे, नगर के पास बांबोरी। उस समय 13 वर्ष के होने को थे वो। तो गुरुदेव ने हुलसा बाई को बुलाया, कहा कि देर मत करो, समय निकल रहा है। तो आपको मालूम है बांबोरी के अंदर उनका आज्ञा पत्र हुआ और मीरी में उनकी
मंगशीर शुक्ला नौमी विक्रम संवत 1970 यानी 1913, 27 जुलाई 1913, 27 जुलाई 1900 के अंदर उनका जन्म हुआ। और मंगशीर बदी शुक्ला यानी दिसंबर 19 दिसंबर शायद उस समय बैठी है, तो 1913 के अंदर मंगशीर बदी नौमी के दिन एक पेड़ के नीचे हजारों जन मैदनी के समक्ष नेमी चंद की भव्य दीक्षा का कार्यक्रम सादगी के साथ, भव्य इसलिए बोलता हूं जब भावनाएं जोरों पर हो, लोगों के उत्साह जोरों पर हो, तो एक पेड़ के नीचे गुरुदेव की दीक्षा हुई और नाम नेमी चंद से क्या हो गया, आनंद ऋषि हो गया। बोलिए श्री आनंद गुरुदेव श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब की। आज दीक्षा और कल से शिक्षा, है ना, आज दीक्षा कल से शिक्षा। और शिक्षा कितनी गजब की हुई है, एक गुरु ही इसी तरह खांचे में ढाल सकता है। और उनके दिमाग में एक ही बात थी गुरुदेव रतन ऋषि के, कि मैंने हुलसा को जो वचन दिया है कि तुम्हारे बच्चे को उस मुकाम तक लेकर के जाऊंगा जब दुनिया वाह वाह करे। एक ही लक्ष्य कि अगर एक माँ अपने कलेजे पर पत्थर रखकर अपने जिगर के टुकड़े को जिन शासन को सौंप सकती है, तो उस माँ के साथ मैं अपनी तरफ से किसी भी तरह से गद्दारी नहीं करूँगा, लापरवाही नहीं करूँगा। इस आनंद को मैंने अपने लिए नहीं बनाया, क्योंकि दो दृष्टिकोण होते गुरु बनने के और शिष्य बनने के। एक गुरु वो होता है जो केवल अपना परिवार बढ़ाने के लिए शिष्य बनाता है, एक गुरु वो होता है जो अपना बुढ़ापा कटवाने के लिए किसी को शिष्य बनाता है, लेकिन असली गुरु वो होता है जो दीक्षार्थी को दीक्षा इसलिए देता है ताकि ये शासन की प्रभाव ना करे, शासन के लिए दीक्षा देता है। तो वो अद्भुत गुरु थे। ऐसे अद्भुत गुरुदेव के लिए एक जयकारा लगाइए, बोलिए गुरुदेव श्री रतन ऋषि जी महाराज साहब की।